से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मेरे शाम में। तो सबसे पहले आप हमारे गोपाल जी के दर्शन कर लीजिए आज के श्रृंगार के। ये देखिए, तो गोपाल जी का श्रृंगार सुबह का हो चुका है। उनकी भोग आरती सुबह की सब निपट चुकी है। तो आज जो मैं चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ या जिस चीज़ पे ब्लॉग बन रहा है वो है कि तुलसी माला से जप कैसे किया जाए। जो भी भगवान विष्णु के उपासक हैं या भगवान विष्णु के किसी भी रूप को जिसने भी अपना इष्ट माना हुआ है या जो भगवान विष्णु के किसी भी रूप को प्रसन्न करना चाहते हैं वैष्णवजन, तो वो तुलसी माला से किस प्रकार से जप करें। तो देखिए, वैष्णव लोग वो होते हैं जो भगवान विष्णु के किसी रूप की पूजा करते हैं। ये भगवान विष्णु के जो अवतार हैं, राम, कृष्ण, नरसिंह, वामन या और भी अनेक अनेक जो भी अवतार हुए हैं, जिसमें से मुख्य जो हैं वो राम और कृष्ण हैं। तो भगवान विष्णु के अवतारों में से अगर कोई आपके इष्ट हैं तो उनके नाम की या उनके मंत्र की जो जाप होता है वो तुलसी की माला पे होता है। और भगवान शंकर के जो उपासक होते हैं, शैव उपासक जिनको कहते हैं, उनके मंत्रों का या उनके नाम का जो जाप होता है वो रुद्राक्ष की माला पे होता है। और दुर्गा जी, लक्ष्मी, सरस्वती इत्यादि जो महादेवियां हैं, इनके मंत्रों का और नामों का उच्चारण जो है वो कमलगट्टी की माला पे किया जाता है। तो अलग अलग देवी देवताओं के मंत्रों के लिए अलग अलग माला का प्रयोग किया जाता है। आप एक ही माला से किसी भी देवी देवता के मंत्र का जो है वो जप नहीं कर सकते। तो वैष्णवों के लिए तुलसी माला पे जप करना अनिवार्य भी है, आवश्यक भी है और किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जप के लिए आपको चाहिए होगी तुलसी की माला। जैसे कि तुलसी की माला आपको पूजा के जो स्थान होते हैं जहाँ पे पूजा के सामान मिलते हैं आपको, वहाँ पे आपको इस प्रकार की तुलसी जी की माला मिल जाएगी। ये देख सकते हैं आप, इस प्रकार के कुछ इसमें गोल मन के भी होते हैं, बट ये जो मन का है ये थोड़े से चौकोर रेक्टेंगल फॉर्म में आपको दिखेंगे। ये देखिए, ये इस तरह के कुछ मन के होते हैं और ये 108 मनकों की ये तुलसी की माला है। 108 मनकों की, ठीक है। तो ये इस तरह की एक आपको जप माला चाहिए और इस तरह की आपको एक गोमुखी चाहिए जिसमें आप माला रखेंगे, क्योंकि जप माला जो होती है उसको कभी भी खुले में ओपन में रख करके उसका जप नहीं किया जाता है। तो अलग अलग तरीके की आपको गोमुखी मिल जाती है। देखिए, एक इस तरह की गोमुखी है जिस पे आपको भगवान के चित्र मिल जाएंगे। ये राधा रानी के चित्र की गोमुखी है। तो इस तरह की आपको गोमुखी मिल जाएगी। तो जप बताने से पहले दो तीन बातें मैं क्लियर कर दूं कि जब भी आप ये अगर आपके मन में आ रहा है कि मुझे तुलसी की माला से जाप शुरू करना है भगवान के नाम का, तो सबसे पहले तो आप जो माला ले रही हैं उसको आप गंगा जल से शुद्ध करिए। शुद्ध करने के बाद आप कोशिश करिए कि आपका जो भोजन है, जो खाना आपके घर में बनता है या जो आप खाते हैं, वो सात्विक हो। सात्विक हो मतलब लहसुन प्याज रहित हो। मैं ये नहीं कह रही कि आप अचानक से लहसुन प्याज छोड़ दीजिए, बट कोशिश करिए कि कम से कम उसका उपयोग किया जाए। तो धीरे 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 नाम के प्रभाव से आपका वो छूटने लगता है। और जो तुलसी माला आप ले रही हैं, कम से कम जो तुलसी माला है उसमें 27 मन के होने चाहिए कम से कम। अधिक से अधिक तो 51, 108 या 151 मन के होते हैं।
और तुलसी की माला जप करने की जो विधि है वो मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए, ये है मेरे जप माला तुलसी जी की। तो जब भी आप अपनी जप माला निकालें तो सबसे पहले तो उसको आप प्रणाम करिए, उनको शुद्ध करिए, और आपको माला जो है वो राइट हैंड में पकड़नी है। राइट हैंड में जो अनामिका फिंगर है, जो पहली उंगली है आपकी, उससे माला को छूना, टच करना जो है वो वर्जित है। तो माला आप इन 3 उंगलियों और अंगूठों की सहायता से पकड़ेंगे। ये जो बीच में आपको दिख रहा है, ये इसको कहा जाता है सुमेरु। यहाँ पे आपकी माला जो है वो समाप्त होती है या शुरू होती है। तो आप माला का जप करेंगे, सबसे पहले तो आप माला को रखेंगे गोमुखी में। ठीक है, गोमुखी में आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये गोमुखी है। तो इधर से इसकी ओपनिंग है, ये यहाँ से आप इसमें माला डालेंगे और वहीं से हाथ डालते हुए यहाँ पे एक ओपनिंग है और आप इसमें से इस उंगली को बाहर निकाल देंगे ताकि किसी भी तरह से इसका स्पर्श माला के साथ न हो। और फिर वही 3 उंगलियों और अंगूठों से आप माला का जाप शुरू करेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए, अगर आपने गोमुखी में माला रखी है तो ये गोमुखी आपके नाभि के नीचे नहीं जानी चाहिए। नाभि के नीचे माला का प्रवेश या स्पर्श जो है वो निषेध माना गया है। और आपके नाक के ऊपर भी नहीं जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऐसे पकड़ा हुआ है और ऐसे 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 जप कर रहे, नहीं। आपकी छाती के सामने ये जो गोमुखी है, इस तरह से आपको पकड़ के रखना है इसको छाती के सामने आपके। आप इस पार्ट को चाहे तो आप ऐसे गले में डाल सकते हैं। इसको ऐसे गले में डाल लिया और छाती के पास ऐसे रखते हुए आप जप करेंगे। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि जप करना कैसे है। तो ये देखिए, ये हमारी जो माला है, तो हम ये जो पहला मन का है, जिसको गुरु या सुमेरु पर्वत कहा जाता है, गुरु पर्वत कहा जाता है, इसके नीचे का जो मन का है, ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ से हमको शुरू करना है और माला को हमको इन 2 उंगलियों के बीच में रखना है और इस उंगली और अंगूठे के बीच से हमको माला में घर्षण पैदा करना है या माला को स्पर्श करना है। तो देखिए, ये ऐसे जो भी आप नाम बोलेंगे, जब तक वो नाम कंप्लीट नहीं होता है, जैसे आप अगर महामंत्र बोल रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, फिर दूसरा मन का हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे करते करते आप मनकों को सरकाते जाएंगे और जब तक नाम ना कंप्लीट हो जाए तब तक ये दोनों उंगलियां आपकी मनकों के या मन का जो है वो इन दोनों उंगलियों के बीच में होना चाहिए आपका। तो कंप्लीट करके जब आप ये पूरा कंप्लीट करके जब आप लास्ट मनके तक आएंगे तो इस सुमेरु को आपको क्रॉस नहीं करना है। इस सुमेरु को आप क्या करेंगे, जैसे यहाँ आपका कंप्लीट हुआ, आप माला को पलट देंगे। आप उसी उंगलियों से माला को आपने पलट दिया और फिर से जो नया मन का आपके हाथ में आया, उस मनके से आप नाम जप करेंगे। इसको क्रॉस करते हुए नहीं कि अगर माला यहाँ ख़त्म हो रही है तो आपने इसको क्रॉस कर दिया और इस मनके से शुरू कर दिया, नहीं। आप माला ऐसे पलट देंगे, ठीक है, और आप नाम जप करेंगे। तो देखिए, नाम जप आप माला से कर सकते हैं। तो नाम जप में तो बहुत ज़्यादा विधि निषेध नहीं है। नाम जप आप किसी भी अवस्था में कर सकते हैं तुलसी की माला लेकर के। लेकिन अगर आपको मंत्र मिला है, आप दीक्षित हैं, आपको गुरु मंत्र मिला हुआ है, तो अगर आप माला पे मंत्र जपना चाह रहे हैं तो उसमें आपको शुद्धि का ध्यान रखना पड़ेगा। स्नान आदि करके वस्त्र बदल के ही आप मंत्र का जाप करें। अच्छे साफ सुथरे जगह पे, मंदिर में बैठ के या घर के किसी भी स्थान पे बैठ कर के आप माला का जाप कर सकते हैं। लेकिन मंत्र और नाम जप में ये 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि नाम जप अगर आप करना चाहते हैं तो आप कहीं भी किसी भी अवस्था में कर सकते हैं, लेकिन मंत्र जप के लिए आपको थोड़ी सी शुद्धि की आवश्यकता होगी। और दूसरी बात कि जब आप तुलसी की माला का जाप कर रहे हैं
तो जप माला और धारण करने वाली माला, जैसे मैंने एक तुलसी की माला धारण की हुई है, छोटे मनकों की माला है, तो जप माला और धारण करने वाली माला दोनों अलग अलग होती हैं। जिस माला से आप जप कर रहे हैं वही माला आप धारण नहीं कर सकते, या जो माला आपने धारण की है उससे आप जप नहीं कर सकते। जप करने वाली माला को हमेशा आप गोमुखी में रखें इस तरह की, और इसको हमेशा छुपा करके रखना चाहिए, और एक ही माला आप रखिए जिससे आप जप करें। बार बार माला चेंज ना करें, बदले ना, और कोशिश करें कि अपनी माला को जितना ज़्यादा सुरक्षित रख सकें, क्योंकि बहुत सारे लोगों की माला जो है वो कहीं खो जाती है, छूट जाती है, टूट जाती है। तो माला को बहुत संभाल करके रखें, क्योंकि इसी पे आपके जो नाम जप की प्रक्रिया है वो चलती रहती है, और धीरे 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 आपके जो नाम जप का जो प्रभाव है वो उस माला में संचित होता रहता है। आपकी जो ऊर्जा है उस माला में संचित होती रहती है। तो जब भी आप उसको स्पर्श करेंगे तो वो ऊर्जा आपके अंदर वापस से प्रवाहित होगी। और माला जप करने का जो सबसे जो उसका फ़ायदा है, जो फल है, कि जब दो आपकी उंगलियों के बीच में जब माला का घर्षण होता है तुलसी की माला का, देखिए तुलसी जी तो वैसे भी बहुत शुद्ध, पवित्र और अच्छी मानी गई हैं अपने हिंदू धर्म में, हिंदू शास्त्रों में। कृष्ण जी की पत्नियों में से एक हैं महारानी तुलसी, और कृष्ण जी को बहुत प्रिय भी हैं। कृष्ण जी की सेवा में, भोग में बिना तुलसी के भगवान भोग नहीं लगाते हैं, उनकी हर सेवा में तुलसी जी की आवश्यकता होती है। तो तुलसी माला जब इन दो उंगलियों के बीच में आपके जब उसका घर्षण होता है तो उससे जो सकारात्मक एनर्जी निकलती है, जो ऊर्जा निकलती है, वो आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके आसपास के वातावरण के लिए बहुत अच्छी होती है, बहुत पॉजिटिव होती है। आप में एक नए ऊर्जा का जो है वो संचार होता है। और तुलसी माला के जब से आपके अगर कोई ग्रह हैं जो कमज़ोर हैं, किसी तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं लाइफ में, या किसी तरह की परेशानी हो रही है आपको मानसिक, आप किसी तरह की चिंता में, शोक में हैं, तो अगर आप माला जप करते हैं तो आपका जो बुध और गुरु ग्रह की जो स्थिति है वो भी मजबूत होती है, ऐसा शास्त्रों में कहा जाता है। तो हर प्रकार से तुलसी माला पे जप करना लाभकारी होता है, और वैष्णवों द्वारा तो ये बिल्कुल किया जाता है। लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी माला करना चाहते हैं, क्योंकि एक माला में 108 मनके होते हैं। तो जब आप माला करते करते जब आप 108वें मनके पे पहुंचेंगे तो वो आपकी एक माला काउंट होगी। तो वैसे तो वैष्णव में 11 माला 16 माला का नियम लिया जाता है कि कम से कम 11 और 16 माला आपको करनी चाहिए, लेकिन अपने समय के अनुसार, अपनी दिनचर्या के अनुसार हम और आप डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कितनी माला करनी है। कंटिन्यू ज़रूरी नहीं है कि 11 और 16 माला एक साथ ही करें, ब्रेक कर करके भी हम माला कर सकते हैं। माला करते समय कोशिश करिए आप आंखें बंद रखिए, अपने इष्ट का ध्यान करिए और मन को एकाग्र करने की चेष्टा करिए। जैसे जैसे मन का बढ़ता जाएगा आपका मन जो है वो और भी आपके इष्ट में लगते रहना चाहिए, मन को इधर उधर भागने न दें। अगर आंखें बंद करके माला नहीं कर रहे हैं तो अपने इष्ट की, अपने गुरु की जो है वो एक छवि अपने सामने रखें, ताकि आप उनको देखते देखते माला करें, ताकि आपके जो विचार हैं वो इधर उधर फ्लक्चुएट न हो और सारा ध्यान आपका जो है वो माला के ऊपर रहे। तो कोशिश करती हूँ कि थोड़ी सी जानकारी आपको मिली होगी कि तुलसी माला से जप कैसे किया जाता है, क्या नियम है, और इसी तरह से नाम जप करते रहिए। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पे बरसती रहे। मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि मेरे न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हरे कृष्णा, राधे राधे।